हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन को 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन बॉलीवुड में अभी भी उनके किस्से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और उनका परिवार भी उन्हें वक्त बेवक्त लगातार याद करता हुआ नजर आ ही जाता है, क्योंकि उनके परिवार के लिए ये जख्म कभी ना भरने वाले जख्मों में से एक है। अभी हाल ही में एक किस्सा सामने आया था जो कि अनिल कपूर और श्रीदेवी से जुड़ा हुआ था। दरअसल अनिल कपूर ने खुलासा किया था कि वो एक खास वजह से श्रीदेवी के पैर छुआ करते थे और ये वजह थी, अनिल कपूर इस वजह से श्रीदेवी के पैर छूते थे ताकि उनका थोड़ा सा टैलेंट उनके पास आ जाए, यानी श्रीदेवी का थोड़ा सा टैलेंट अनिल कपूर के पास आ जाए। इसके बाद ही अभी हाल ही में इंडियन आइडल 12 की सेट पर पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा ने भी खुलासा किया था कि उनकी और श्रीदेवी की कभी भी बात नहीं हुई। हालांकि ये बात और है कि जया प्रदा को इस बात का आज भी मलाल होता है। इंडियन आइडल 12 की सेट पर पहुंची जया प्रदा ने खुद इस बात का खुलासा किया कि कई फिल्मों में एक साथ काम करने के बावजूद भी उन दोनों में कभी भी बातचीत नहीं हुई और जया प्रदा को इस बात का मलाल जिंदगी भर रहेगा। अब एक और किस्सा वह श्रीदेवी से जुड़ा हुआ सामने आया है, जिसमें अनिल कपूर को माँ और बेटी दोनों से ही प्यार हो जाता है और माँ और बेटी दोनों का किरदार निभा रही थी श्रीदेवी। तो क्या है ये पूरा माजरा, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। 22 नवंबर 1991 की तारीख थी। गुलाबी ठंड पड़ना शुरू हो गई थी, लेकिन रंग सिनेमा का चढ़ रहा था। इस दिन 2 फिल्में रिलीज होनी थी। पहली थी यश राज बैनर की यश चोपड़ा डायरेक्टेड लम्हे और दूसरी आज के सुपरस्टार अजय देवगन की डेब्यू फिल्म फूल और कांटे। दोनों फिल्मों में बड़ा अंतर था। पहली वाली जहां एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी तो दूसरी एक स्टार किड को प्रॉपर तरीके से लॉन्च करने के लिए मसाला फिल्म। इन फिल्मों का एक ही दिन रिलीज होना महज संयोग भर नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। यश चोपड़ा चांदनी जैसी बड़ी हिट फिल्म देने के बाद कुछ नया ट्राई करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लम्हे के रूप में एक दाव खेला। वो जीवन भर इसे अपनी पसंदीदा फिल्म बताते रहे थे। हुआ ये कि जब लम्हे बनकर तैयार हुई तो यश इसे दिवाली के मुबारक और कमाऊ मौके पर रिलीज करना चाहते थे, लेकिन उस दौरान अमिताभ बच्चन और रमेश सिप्पी की जोड़ी फिल्म अकेला के साथ सिनेमाघरों में दस्तक दे रही थी। शोले में इस कोलैबोरेशन से सब वाकिफ थे। ऐसे में अपनी फिल्म इस जोड़ी के सामने रिलीज करना एक बेवकूफ़ाना कदम होता, सो यश ने अपनी फिल्म की रिलीज आगे बढ़ा दी। अगला मौका उनके हाथ लगा 22 नवंबर का। इसी दिन फूल और कांटे लग रही थी। यश को लगा कि ये कोई बी ग्रेड फिल्म, उनकी फिल्म की वजन के तले ये कहीं दब जाएगी, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हुआ। फिल्म लम्हे में अनिल कपूर पहले माँ और फिर उसके ही जैसी दिखने वाली उसकी बेटी के प्यार में पड़ जाते हैं, इसलिए लम्हे को समय से आगे की फिल्म बताकर रिजेक्ट कर दी गई। वहीं फूल और कांटे सुपर हिट हो गई। इसके लिए अजय देवगन को फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला। साल 1978 में जावेद अख्तर और हनी ईरानी का तलाक हो गया, क्योंकि जब तक जावेद शबाना के साथ जावेदा मोहब्बत में पड़ चुके थे, हनी का काम भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वो खुद को व्यस्त रखने और 2 बच्चों को पालने के लिए साड़ियों में एम्ब्रॉयडरी करने का काम करने लगी थी। इस दौरान हालांकि उनका लेखन जारी था, वो शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखती रहती थी। 1993 में आई फिल्म आईना का आइडिया उन्होंने यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा को दिया था। 1980 से 81 के आसपास पामेला चोपड़ा ने जीन वेबस्टर की डैडी लॉन्ग लेग्स नाम की एक नॉवल पढ़ी, जिसका जिक्र उन्होंने यश और हनी दोनों से किया। इसके बाद तय हुआ कि इस आइडिया पर एक फिल्म बनाई जाएगी जिसे हनी ईरानी लिखेंगी, लेकिन तब यश के पास संसाधनों की कमी थी। वो किसी ऐसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे जिससे उनके पास पैसे आ जाए और वो ये फिल्म बना पाए। यश चोपड़ा के लिए चांदनी वो फिल्म बनकर आई, जिसके बाद हनी ने इस फिल्म की कहानी लिखी और यश चोपड़ा ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म लम्हे डायरेक्ट की। कहानी वगैरह तैयार कर लेने के बाद कास्टिंग की तैयारी शुरू हुई। यश ये फिल्म विनोद खन्ना के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन कहानी में उस किरदार को जवान से लेकर अधेड़ उम्र तक का सफर तय करना था। ऐसे में यश को लगा कि जवानी वाले हिस्से में विनोद खन्ना प्रॉमिसिंग नहीं लगेंगे। इसके बाद जैकी श्रॉफ को लेने की सोची गई, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। इस सबके दौरान अनिल कपूर यश से लगातार उन्हें फिल्म में काम देने के लिए कह रहे थे। यश को उनकी मूछें पसंद नहीं थी, जबकि अनिल ये कुर्बानी देने को तैयार नहीं थे। इतने में अनिल को लग गई चोट और उन्हें अगला 1 महीना अपने घर पर गुजारना पड़ा। इस दौरान उन्होंने अपने चेहरे के सारे बाल साफ कर लिए। यश ने उन्हें इस रूप में देखा और लम्हे के लिए साइन कर
कर लिया। फिल्म की हीरोइन के लिए उनके जहन में सिर्फ 2 नाम थे, जूही चावला और श्रीदेवी। श्रीदेवी के साथ उन्होंने चांदनी जैसी हिट फिल्म दी थी, इसके लिए उनका कांटा श्रीदेवी की ओर झुक गया। फिल्म की शूटिंग राजस्थान और लंदन में होनी थी। जैसे ही फिल्म का लंदन वाला शेड्यूल पूरा होने को आया, श्रीदेवी के परिवार में एक हादसा हो गया। उनके पापा गुजर गए। इसके बाद श्री इंडिया लौटी और 16 दिन वापस अपनी फिल्म की टीम के पास लंदन पहुंची। यहाँ पहुंचने के साथ ही उन्हें अनुपम खेर के साथ एक कॉमेडी सीन करना था, जिसे करने की हालत में वो तब बिल्कुल नहीं थी। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, श्रीदेवी ने उस सीन को करने के लिए हामी भर दी। शूटिंग शुरू हुई और वो सीन ज़बरदस्त बन पड़ा। इसके बाद यश चोपड़ा श्रीदेवी के पक्के वाले फैन बन गए। फिल्म में लीड रोल तो श्रीदेवी कर रही थी, लेकिन साथ में एक और हीरोइन थी। उनका नाम था डिप्पी सागू। डिप्पी फिल्म में एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही थी जिन्हें अनिल के किरदार से प्यार था। फिल्म की रिलीज के बाद उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर पर कई आरोप लगाए। उनका पहला इल्ज़ाम ये था कि उन्हें उस रोल के बारे में पहले नहीं बताया गया था। ऊपर से फिल्म के पब्लिसिटी वाले इवेंट्स का भी उन्हें हिस्सा नहीं बनाया गया। उनके मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अनिल कपूर और यश चोपड़ा उनसे कुछ चाहते थे जो उन्होंने नहीं किया। डिप्पी ने मीडिया में बताया था कि वो दोनों उनसे फेवर मांग रहे थे। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।